आज का एक नया टॉपिक प्रतिशत। प्रतिशत यदि हम देखें तो ये दो शब्दों से बना है, प्रति और शत। ये है प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। 100 में, प्रत्येक 100 में जो भी नंबर हम लेंगे वो प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक 100 में जो हम नंबर लेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रतिशत। प्रतिशत। किसी को पैसा उधार देते हैं, किसी को हम पैसा उधार देते हैं, तो जब हम उधार देते हैं तो उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, नहीं? जब हम किसी को पैसा देते हैं उधार, तो उधार के बदले हम एक्स्ट्रा कुछ पैसा उससे लेते हैं। या जब हम साहूकार से यानी किसी से मदद लेते हैं तो हमको कहता है कि हम कुछ उसमें एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। वो कितना लेगा? तो हम किसी दोस्त से 100 रुपया लिए और मेरा दोस्त कहता है कि 100 रुपया के बदले तुमको 105 रुपया देना पड़ेगा। जब हमको वापस करोगे तो कितना देना होगा? 105, है ना? इसका मतलब है कि 100 रुपया तो उसका पैसा था और एक्स्ट्रा कितना लिया? 5 रुपया। किसके बदले? 100 के बदले। 100 के बदले वो 5 रुपया क्या किया? एक्स्ट्रा लिया। तो 100 के बदले यदि 5 रुपया एक्स्ट्रा लिया, इसका मतलब ये हो गया 5%। कितना हो गया? 5%। क्यों? तो अभी हम बताए थे प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में जो राशि एक्स्ट्रा लिया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रतिशत। तो यहाँ पर 100 रुपया हम उसे उधार लिए थे और 5 रुपया हमसे वो एक्स्ट्रा लिया। इसका मतलब 100 रुपया के बदले एक्स्ट्रा कितना लिया? 5 रुपया। और ये 5 रुपया किसके बदले लिया? 100 रुपया के बदले। इसलिए ये हो गया 5%। कोई दिक्कत? गणित में प्रतिशत को हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं, क्योंकि गणित में अधिकतर शब्द का उपयोग कम करते हैं, चिन्ह का उपयोग ज्यादा करते हैं। तो प्रतिशत दिखाने के लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब कोई व्यक्ति 100 रुपया किसी से लिया, अब उसके बदले उसको 7 रुपया अलग से देना पड़ रहा है, तो बता सकते हो कि वो कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा ले रहा है? 7%। वो ले रहा है 7%। समझ में आ रहा होगा? अब यदि हम 100 रुपया नहीं लेते हैं, 100 रुपया से कम लेते हैं या 100 रुपया से ज्यादा लेते हैं, तो हमको हिसाब किस पर करना है? 100 रुपया पर करना है। किस पर करना है? ध्यान ये रखना है कि हमें हिसाब किस पर करना है? 100 रुपये पर करना है। जैसे हम किसी से 50 रुपया लिए उधार, कितना लिए? 50 रुपया, और 50 रुपया के बदले वो 2 रुपया एक्स्ट्रा लेता है। कितना लेता है? 2 रुपया एक्स्ट्रा लेता है। तो 50 में वो 2 ले रहा है एक्स्ट्रा। तो यदि हम उससे 100 रुपया लेते तो एक्स्ट्रा हमसे कितना लेता? 4 रुपया। इसका मतलब है कि 50 में ये 2 रुपया लिया और 50 हम लिए रहते तो ये 2 रुपया और लेता है। इसका मतलब है कि 100 में वो हमसे कितना ले रहा है? 4 रुपया। इसका मतलब है कि 50 रुपया में जो 2 रुपया हमसे ले रहा है वो कितना प्रतिशत है? 4%। 50 रुपया में वो जो 2 हमसे ले रहा है वो कितना प्रतिशत है? 4%। हम बताएं कि प्रतिशत का जो भी हिसाब होता है वो किस पर होता है? 100 रुपये पर। 100 रुपया में देखा जाएगा कि वो कितना ले रहा है, तो 100 रुपया में वो जितना ले रहा है वो हमारा प्रतिशत कहलाएगा। तो 50 रुपया में 2 ले रहा है, फिर 50 रुपया में वो 2 और लेता, तो 100 रुपया में कितना लेता? 4 रुपया। इसका मतलब 50 रुपया में जो 2 ले रहा है वो प्रतिशत में कितना होगा? 100 में 4 यानी 4%। तो देखा। अब हम लोग देखते हैं इससे आगे, यदि हम किसी से 20 रुपया उधार लिए, कितना उधार लिए? 20 रुपया उधार लिए। उधार लिए 20 रुपया और वो हमसे 20 रुपया के बदले 1 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है। तो सोचो
कि 20 रुपया का हिसाब हम किस पर करेंगे? 100 रुपया में। तो 20 हम कितना भाग लेंगे कि 100 रुपया होगा? 5। इसका मतलब कि हर 20 में वो 1 लेगा। तो जब 20 में वो 1 ले रहा है, फिर से 20 में वो 1 ले रहा है, फिर 20 में वो 1 ले रहा है, और 20 रुपया में वो 1 रुपया ले रहा है। तो टोटल 100 रुपये में वो कितना ले रहा है? 5 रुपया। इसका मतलब वो कितना रुपया ले रहा है? 5। 100 में 5, तो प्रतिशत वो कितना ले रहा है? 5%। इसका मतलब है कि 20 रुपया का वो 1 रुपया ले रहा है एक्स्ट्रा, तो ये ले रहा है कितना प्रतिशत? 5%। ये कितना ले रहा है? 5%। मतलब हिसाब हम जब भी करेंगे तो किस पर करेंगे? 100 पर। इन केस यदि हम यही राशि 200 ले लेते हैं, हम लेते हैं उससे 200 रुपया, और 200 रुपया के बदले वो 20 रुपया लेता है हमसे एक्स्ट्रा। कितना लेता है? 20 रुपया। अब इसका भी हिसाब हम किस में करेंगे? 100 रुपये में। इसका भी हिसाब किस पर होगा? 100 में होगा। तो 100 में होगा, तो यहाँ पर 200 में वो 20 रुपया लेता है, तो 100 रुपया में कितना ले रहा होगा? 10 रुपया। 100 रुपया में 10 रुपया लिया, और फिर से 100 रुपया में 10 रुपया लिया। इसका मतलब हर एक 100 में वो ले रहा है कितना? 10 रुपया। इसका मतलब है कि 200 रुपया के बदले यदि वो 20 रुपया ले रहा है, तो प्रतिशत कितना ले रहा है? 10%। 10% ले रहा है। ये ले रहा है कितना? 10%। तो ये व्यवहारिक रूप में हम लोग सीखे कि प्रतिशत है क्या। प्रतिशत का जब भी हिसाब होगा किस पर होगा? 100 पर। हम कहाँ हिसाब करेंगे? 100 पर, है ना। या फिर किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलना हो तो हम कहाँ पर जाके बदलेंगे उसको? 100 पर ले जाए। हर हाल में हमें कहाँ ले जाना होगा? 100 पर। तो आज हम लोग इस प्रतिशत से संबंधित प्रश्न बनाएंगे, और ये जो प्रतिशत का प्रश्न है वो देखेंगे कि हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये है क्लास 7 और एक्सरसाइज है 8.1 और प्रश्न संख्या है पहला। इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं, और इस नंबर में कहा गया है कि निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ कुछ भिन्न दिए गए हैं, इनको प्रतिशत में बदलना है। पहला है 1/5। आप यहाँ 1/5 का अर्थ समझ रहे होंगे। 5 रुपये में वो जो नंबर ले रहा है एक्स्ट्रा, वो कितना ले रहा है? 1। 5 रुपये में वो कितना ले रहा है? 1 रुपया। तो हम बताए थे कि जब भी इसका हिसाब करेंगे तो कहाँ करेंगे? 100 पर ले जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसका जो हल करेंगे वो 100 पर ले जाएंगे। तो यहाँ 5 है, 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुना करेंगे, तो अंश को भी 20 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हो गया ये 20 और बटा 100। तो 100 रुपया में अब कितना दे रहा है वो? 20 रुपया। इसका मतलब हो गया ये 20%। प्रतिशत में यदि हम देखें तो ये 20%। तो दिक्कत है। प्रतिशत को हम पूर्व में ही बता चुके हैं। प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 को हम लोग 1/100 लिखते हैं। प्रत्येक 100 में जो भी नंबर हम लेते हैं, या प्रत्येक 100 में जो भी नंबर की हम बात करते हैं, वो हमारा प्रतिशत कहलाता है। तो पहला नंबर हमारा 1/5 था, जो प्रतिशत के रूप में हमारा 20/100 यानी 20% हो गया। इसी तरह दूसरा नंबर यदि हम देखें इसका दूसरा नंबर यदि हम देखें तो यह है 7/4। पुनः यहाँ पर 4 को हमें क्या करना होगा?
100 में बदलना होगा। जब तक 100 में ये चेंज नहीं होगा हम प्रतिशत नहीं बता पाएंगे। तो 4 को 100 बनाने के लिए हमें इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 4 को 100 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 25 से। 25 चौके 100, तो अंश को भी हम किससे गुना करेंगे? 25 से। तो 25 को 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 175। और 25 को 4 से गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 175/100 हो गया। अब यहाँ पर हम इसके बदले लिखेंगे 175%। ये इसका आंसर। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो प्रतिशत का हल हम लोग ऐसे करेंगे। कभी कभी कुछ ऐसे नंबर भी मिलेंगे जो 100 के रूप में नहीं आएंगे, तो उसका हल कैसे करेंगे? इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है 5वां, जो 1/3 है। इसी चैप्टर का 5वां नंबर क्वेश्चन, पहला का 5वां, जो 1/3 है। अब यहां पर आप कहेंगे कि 3 तो गुना करने पर 100 आएगा ही नहीं किसी भी नंबर से। तो जब गुना करने पर 100 नहीं आएगा तो हम लोग इसके लिए एक अलग से काम करेंगे। 1/3 है, 100 यदि नहीं आता है तो हम इसको 100 से ही गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे? 100 से। 100 से गुना कर देंगे। जब 100 से गुना करेंगे तो हमको हर हाल में यहाँ 100 को क्या करना है? रखना है। प्रतिशत बताने के लिए हर जो है वो कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो यदि प्रतिशत में बताना है तो हर हाल में हर को हमें क्या करना होगा? 100 रखना होगा। 100 को हम छोड़ देते हैं, बाकी यहाँ 100/3, ये इसके साथ भागा में है ना, और यहाँ बटा 100। कोई दिक्कत है? ये 3 से जो ऊपर का नंबर है उसमें हम इसको भागा दे देते हैं। अब 3 से जब हम 100 में भागा दे देंगे तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 1 बच गया, 1/3 होगा। इसका मतलब है 33.1/3/100 हो गया। अब ये प्रतिशत में यदि हम चाहेंगे तो इसको दिखा सकते हैं 33.1/3%। ये इसका आंसर। तो इस तरह से हम प्रतिशत को दिखा सकते हैं और प्रतिशत का जो प्रश्न है उसको बना सकते हैं। समझ में आया? इसी का दूसरा प्रश्न है, निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। दशमलव संख्या है और दशमलव संख्या को हमें भिन्न में बदलना है। दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न के बाद इसको प्रतिशत में बदलना। निम्न दशमलव को भिन्न और फिर भिन्न के बाद इसे प्रतिशत में बदलना। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 2.5 दशमलव हटाने के लिए पता होगा दशमलव के बाद जितना नंबर रहता है, तो 2.5 है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। दशमलव हटाएंगे तो इसके बदले यहाँ 0 डाल। अब ये दशमलव हट गया, ये हो गया 25/10। अब इससे पहले हम जो प्रश्न बताए हैं उसके अनुसार इसको बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो 25/10, तो यहाँ देखेंगे हर हाल में जो नीचे हर है वो 10 है, इसे कितना बनाना है? 100 बनाना। तो हम इसको कितना से गुना करेंगे? 25/10 है, हम इसको कितना से गुना करेंगे? 10 से। 10 से गुना करने पर ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 25 को 10 से गुना किए 250 और नीचे 10 10 के 100। अब ये 250/100 है, यानी 250% हो गया। ये इसका आंसर। सेम उसी तरह से इसका भी आंसर आप सभी ला सकते हैं। कोई दिक्कत है? आइए इसको भी देख लेते हैं। 32.5 है, दशमलव के बाद 1 अंक है, इसीलिए दशमलव हटाने पर यहाँ कितना आएगा? 10। अब यहाँ 325/10 आ गया। पुनः यहाँ पर देखेंगे कि हर को हमें 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए इसको कितना से गुना करना होगा? 10 से। ये 10 से गुना कर देते हैं। तो जब एक नंबर अंश या हर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे,
उसके बाद दूसरे को भी, अंश को भी और हर को, दोनों को हमें सेम नंबर से गुना करना होता है। तो यहाँ 325 को 10 से गुना करेंगे तो इस पर एक 0 हो जाएगा और यहाँ 100 हो जाएगा। अब ये हमारा 3250% हो गया, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से दशमलव संख्या को भिन्न में और भिन्न के बाद इसे हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। बदलना आसान है कि नहीं? यस। इसके बाद का जो प्रश्न है उसे आप सभी बना के लाएंगे। इसी का तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, इस तरह का चित्र वाला प्रश्न जिसको प्रतिशत में बदलना रहता है। ये भी बदलना बिल्कुल आसान है। ये जो प्रश्न है इसमें बोल रहा है छायांकित जो चित्र है इसे प्रतिशत में बदलिए। जो रंगा गया है, रंगा हुआ भाग, उसे प्रतिशत में बदलना। तो सबसे पहले इस छायांकित भाग को भिन्न के रूप में बदलना। इसको सबसे पहले क्या करना है? भिन्न के रूप में बदलना। इसमें देखेंगे टोटल बॉक्स कितने बने हैं? कुल 8 बॉक्स बने। उसमें रंगा हुआ कितना है? 4। इसका मतलब जो छायांकित भाग है वो 4/8 है। कितना है? 4/8। अब यहाँ पर हम इसको छोटा कर लेते हैं। 4 × 4 4 × 8। हमारे पास भिन्न हो गया 1/2। 2 से 100 लाना आसान है, इसीलिए इसको हम मानक रूप में कर लिए। अब यहाँ 1/2 है। 2 को किस नंबर से हम गुना करेंगे? 2 को किस नंबर से हम गुना करेंगे कि 100 होगा? 50। तो इसको 50 से गुना कर देंगे, इसको भी 50। तो यहाँ पर 50/100। हर हाल में हमें प्रतिशत के लिए 100 रखना था। तो ये कितना हो गया? 50%। इसका मतलब है कि इसमें 50% जो भाग है वो क्या है? रंगे हो गए। 50% जिसको कहते हैं, 50% का मतलब आधा। तो 8 भाग है, 8 भाग में 4 भाग क्या है? रंगे हुए और 4 भाग खाली। तो छायांकित भाग यदि हम यहाँ देखें तो 50%। यदि इसी में एक प्रश्न और रहता कि अछायांकित भाग का प्रतिशत कितना है, तो 50%। इसी का ये दूसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले इसका हम भिन्न बनाएंगे। कितने बॉक्स बने हैं इसमें? 4। और रंगा हुआ भाग, छायांकित भाग कितना है? 1। छायांकित भाग 1/4 है। 4 को 100 बनाना बिल्कुल आसान है, इसलिए कुछ करना नहीं है इसमें। 1/4 है। 4 को किस संख्या से गुना करें कि 100 होगा? 25 से। 25 से गुना करेंगे, इसको भी 25 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 25 से कम 25 और 25 चौके 100। हुआ कितना? ये 25%। इसका मतलब है कि ये जो रंगा हुआ भाग है वो कितना है? 25%, जिसको हम 1/4 कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रतिशत का प्रश्न है उसको हम लोग बना सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो भी प्रश्न है उसको बना के लाएंगे, ठीक है।